वेलकम टू गाइज टू। मेरा नाम अमित है और हम जा रहे थे गोवर्धन वृंदावन घूमने के लिए। तो गाइज हमने भी एक इको वन कर ली थी। तो गाइज हम ब्रिज नगार से प्रस्थान कर चुके थे और बाहर का नजारा बहुत सुहाना हो रहा था। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे और उनके नाम, एक का नाम रोहित, दूसरे का नाम नितिन और तीसरे का नाम तुषार। तो गाइज हम दीग जिले में पहुंच चुके थे। दीग जिले की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम जी है। तो हम वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर चुके थे और गाइज हम उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए थे। और उत्तर प्रदेश मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा था। गाय खेतों में चल रही थी और उत्तर प्रदेश के पीएम योगी जी ने सड़क भी बढ़िया बनवा रखी थी। न कोई राजस्थान की तरह गड्ढे थे और एकदम बढ़िया रोड था। और हम भी कार में सॉन्ग बजाते हुए जा रहे थे, जिसे कार में बहुत आनंद आ रहा था। और हम भी वृंदावन के पुल पर चढ़ गए थे, जिस पर से चेयरधम की सेव जी की मूर्ति का दृश्य बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो गाइज हम मेरो वृंदावन गेट के पास भी आ गए थे। तो हम चार धाम गेट के पास पहुंच गए थे। मैंने सबसे पहले देवी दुर्गा के दर्शन करे और हम चार धाम के अंदर घुस गए थे। या हमसे पहले चप्पल उतर गई, फिर हमसे कुछ चेकिंग करी, फिर हम चार धाम के अंदर घुसे तो फर्स्ट नजरा यह फुबारों का दिखा और मुझे बहुत पसंद आया। फिर कुछ दोस्त बोलने लगे कि हमें भी लें इस ब्लॉक में। फिर वह ब्लॉक में उल्टी सीधी हरकतें करने लगे और कुछ दोस्तों हंसने लगे और पीछे लड़की खड़ी थी, वह भी फोटो खींच रही थी। फिर गाइज हम मंदिर के अंदर आ गए थे और मंदिर का नजारा भी बहुत बढ़िया दिख रहा था लाइटिंग की वजह से। और मंदिर के अंदर लाइटिंग बहुत गजब चमक रहेगी, जिससे लोगों की भीड़ बहुत ठीक ठाक थी। और मंदिर का दृश्य भी बहुत बढ़िया देख रहा था, जिससे लोग फोटो भी खींच रहे थे। फिर गाइज मैं चल पड़ा महादेव जी के मंदिर को देखने के लिए। मैं महादेव जी के मंदिर को देखने जाया जाता कि मैंने देखा कि कुछ लोग वहां फोटो खींच रहे थे, कुछ लोग उनके लिए जल प्रपात ले जा रहे थे और कुछ लोग फूल वाला पत्तियां ले जा रहे थे। और मंदिर के अंदर एक शिवलिंग जिस पर लोग जल पात्र चढ़ाने रहे थे और कुछ महादेव जी के चित्र की। और कुछ लड़कियां भी फोटो खींचने रही थी। वैसे लड़कियों का बहुत शौक होता है फोटो खींचने। तो लड़कियां बताइए, इतना शौक कहां से लाती हो तुम? मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर चुका था और गाइज और मंदिर देखने लायक था। सब्जी के मंदिर में भी बहुत विचित्र तस्वीर थी, जिसमें सब शिव जी की सब तरह की तस्वीर। अगर गाइज आपने भी शिव जी के दर्शन करें और चार धाम में, तुम कमेंट में जरूर बताना। और महादेव जी के विकारों की तस्वीर हुई थी, तस्वीरें देखने लायक थीं। मैंने देखा कि महादेव जी और शिव पार्वती दोनों ही थीं और कुछ महादेव जी की और भी तस्वीर थी। फिर मैंने महादेव जी के दर्शन करे और मंदिर में भी लोग फोटो खींचे रहते हैं, पर मैं तो व्लॉग बनाने में व्यस्त था और मैंने कैमरे को चारों तरफ घुमा दिया। फिर गाइज हम मंदिर से बाहर निकल आए तो मैं बाहर का नजारा देखा कि शिवजी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी। वह वृंदावन के बाहर से भी दिख जाती है। फिर गाइज चल पड़ा शनिदेव मंदिर देखने के लिए। तो गाइज रास्ते में फूल तेल की सीसी बिक रही थी, जिससे लोग खरीद रहे थे। और मैं शनिदेव के मंदिर में एंट्री कर चुका था। जैसे मैंने देखा कि लोग तेल और फूल पत्तियां चढ़ा रहे थे और शनिदेव महाराज के दर्शन कर रहे थे। फिर मैं रास्ते में जा रहा था। चार धाम का माहौल अति सुंदर हो रहा था और लोग भी चार धाम के बड़े मजे ले रहे थे। गाइज राधा कृष्ण जी का मंदिर देखने चला गया। मैंने देखा कि रास्ते में फूल बेच रहे थे और कुछ लोग खरीद रहे थे। मैं राधा कृष्ण जी का मंदिर देखने के लिए तो मंदिर के अंदर एंट्री करी। फिर मैं वहां पर देखा तो सारी किस्म के विचित्र तस्वीर थी जो कृष्ण लीला में दिखाई जाती है। और कुछ कृष्ण जी की छोटी बचपन की फोटो थी और विष्णु भगवान जी की तस्वीर थी। फिर मैंने देखा कि राधा रानी एक साथ तस्वीर थी। माहौल अति सुंदर दिख रहा था। चार धाम चक्कर लगाते हुए और आपस में बातचीत करते हुए मैं कह रहा था कि अभी तो और भी चीज रह रही है। और गाइस घूमने में बहुत आनंद आ रहा था। मुझे चार धाम में दिखाई दी एक मूर्ति जो गोल गोल चक्कर लगा रही थी और उसके नीचे झरने की तरह पानी बह रहा था। और पानी भी ऐसा लग रहा था जैसे झरने बह रहे हैं, पर पानी बिल्कुल साफ था। और मैंने देखा कि नंदी महाराज जी के नीचे भी वाटरफॉल जैसा पानी बह रहा था, बिल्कुल साफ था। और वहां पर बगल में ही गणेश जी की मूर्ति थी और शिव जी की मूर्ति थी। बिल्कुल नजारा ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में पहुंच गए हों। तो गाइज हम बाहर की तरफ आ गए थे, जहां पर हमने देखा घास भी बहुत सुंदर लग रही थी। वहां पर घास की कटिंग बढ़िया कर रही थी और बाहर अंदर का नजारा ही अलग देखने लायक था। और हम बाहर निकल आए और दरवाजे पर भी बहुत सारी भीड़ हो रखी थी। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और गाइस कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको चार धाम में कौन सी चीज बढ़िया लगती है। अगर दूसरी वीडियो प्रेम मंदिर की चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखें।